वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स इन यू लाइक एकेडमी। तो दोस्तों, आज हम लोग असर्टिव सेंटेंस पर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना सीखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच का जो रूल्स होते हैं वो समझाए थे, फिर भी आज हम शॉर्ट में समझा दें। इसके 2 रूल्स होते हैं। फर्स्ट जनरल रूल्स, सेकेंड स्पेशल रूल्स। जनरल रूल्स में द चेंज ऑफ द पर्सन, द चेंज ऑफ द टेंस, द चेंज ऑफ द पार्ट्स ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ ए स्पीच होता है। जबकि सेकेंड रूल्स में यानी स्पेशल रूल्स में असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। तो चेंज ऑफ द पर्सन वाली रूल्स हम इससे पहले वाले वीडियो में समझा चुके हैं। आज हम लोग समझेंगे द चेंज ऑफ द टेंस एंड द चेंज ऑफ द अदर पार्ट्स ऑफ ए स्पीच। तो इसे पहले अच्छी तरह समझ लें, फिर हम लोग सेंटेंस के थ्रू समझना स्टार्ट करेंगे। तो देखें, यह है चेंज ऑफ द टेंस। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज हो जाता है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और ये पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंज। एम इज आर वाज वर में चेंज हो जाता है, हैव हैज हैड में चेंज हो जाता है, वाज वर हैड बीन में चेंज हो जाता है, शैल विल शुड वुड में चेंज हो जाता है, कैन और में कुड माइट में चेंज हो जाता है, और मस्ट में भी मस्ट का मस्ट भी होता है, और हैव टू, हैज टू, हैड टू, वुड हैव टू में चेंज हो जाता है। इससे हम जब सेंटेंस बनाएंगे तो उस समय में अच्छी तरह से समझाएंगे। अब यह है अदर पार्ट्स ऑफ ए स्पीच। दिस का दैट, दीज दोज, हियर देयर, नाउ देन, अगो बिफोर, टू नाइट का दैट नाइट, लास्ट डे का द प्रीवियस डे, नेक्स्ट डे का द फॉलोइंग डे, और टुडे का दैट डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे भी होता है, द डे बिफोर यस्टरडे का 2 days बिफोर, और द डे बिफोर आफ्टर टुमारो का इन 2 days टाइम। तो ये दोनों अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसका आप शॉर्ट ले ले तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये मैं रब करूंगा, फिर इस पर सेंटेंस देंगे। तो देखें, सबसे पहले ये देखें, एक फॉर्मूला है SON, इसको हमेशा ध्यान में रखना है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन नो चेंज होता है। ये हमेशा ध्यान में रखेंगे। अब हम असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस कहां पर आएगा? जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाली जो सेंटेंस होता है वो स्पेशल रूल्स का प्लेस होता है। उसी में कभी असर्टिव सेंटेंस, कभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कभी इंपरेटिव सेंटेंस, कभी ऑप्टेटिव सेंटेंस, कभी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, सभी तरह की सेंटेंस उसी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आता है। तो देखें, जैसे ही सेड to her, comma, inverted comma, I don't know English, inverted comma close। तो he said to her, I don't know English, ये असर्टिव सेंटेंस है।
तो असर्टिव सेंटेंस जब आता है तो यहां ही सेड का हो जाएगा टोल्ड, ही टोल्ड टू हट जाएगा, क्योंकि सेड के साथ टू आना जरूरी है, लेकिन टोल्ड के साथ टू आना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब होता है और ये इनट्रांजिटिव वर्ब होता है। तो ही टोल्ड हर, अब ये इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, ये बदल जाएगा दैट में। तो ही टोल्ड हर दैट, अब ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट कौन सा है, ही, तो इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, तो आई बदल जाएगा ही में। और डोंट नो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल जाएगा। तो आई डिडंट नो इंग्लिश, तो ही टोल्ड हर दैट ही डिडंट नो इंग्लिश। ये इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच दोनों में डिफरेंट क्या है, इसे पिछले वाले वीडियो में समझा चुका हूं, फिर भी आप ये समझ लें कि जो सेम टू सेम यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाली जो सेंटेंस होता है, जो सेम टू सेम कहा जाता है वो डायरेक्ट स्पीच होता है, और जो अपनी तरफ से बना करके या अपने शब्दों में जो कहा जाता है उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो देखें, राधा said to मोहन, राधा said to मोहन, you are watching TV, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो यू आर वॉचिंग टीवी, राधा मोहन से कहा तुम टीवी देख रहे हो, तो इसको हम कैसे बनाएंगे फिर, राधा टोल्ड मोहन। अब ये इन्वर्टेड कॉमा दैट में बदल जाता है, दैट, अब यू कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट में क्या है, मोहन, तो मोहन के लिए क्या आएगा, ही, और कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा, ही वॉज वॉचिंग टीवी। ओके, इसी तरह से हर तरह की सेंटेंस चेंज टेंस के अकॉर्डिंग होता रहेगा। अब देखें, टीचर said to the students, teacher said to the students, the sun rises in the east,
टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो आप ध्यान देंगे कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस आया है ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी ये बदल नहीं सकता, क्योंकि सन सूरज पूर्व में ही उगता है, इसलिए इसे हम यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। तो इस सिचुएशन में ये टेंस चेंज नहीं होता। जैसे टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स that the sun rises in the east। तो देखिए यहां द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रहा। तो जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ हो, प्रोवर्ब्स हो या प्रिंसिपल हो, इस तरह की जो सिद्धांत वाले जो सेंटेंस होते हैं उसे हम चेंज नहीं कर सकते। इस और भी हम सेंटेंस देखेंगे। My father said, comma, inverted comma, you have won the first prize। तो देखें यू हैव वन द फर्स्ट प्राइज। अब ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, तो इसको तो चेंज किया जा सकता है। यहां देखें माय फादर सेड, अब यहां टोल्ड नहीं आएगा। यहां टोल्ड क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट होता तो टोल्ड होता, ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए सेड का सेड ही रहेगा। लेकिन इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट आया, दैट। अब यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट तो इसमें तो है नहीं, तो इसके लिए अपने ऊपर हम लेंगे। तो माई फादर सेड दैट आई हैड won the first prize। तो इसी तरह से फिर देखें सी सेड to us he will come tomorrow। तो he said to us he will come tomorrow। अब यहां said to us आया है, तो she told us, इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट आ गया, दैट। अब ये ही कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन नो चेंज, इसलिए ही का ही रहेगा। और विल
वुड में बदल जाएगा, ही वुड कम। टुमारो का क्या हो जाएगा, या तो द फॉलोइंग डे या द नेक्स्ट डे। तो द नेक्स्ट डे, बस इतनी सी तो है। इसमें थोड़ी सी ध्यान देने की जरूरत है, कोई ज्यादा ये डिफिकल्ट नहीं है। सी टोल्ड अस, सेड के बाद ऑब्जेक्ट आया तो टोल्ड में बदल गया, अस यहां आ गया। असर्टिव सेंटेंस है तो इसलिए दैट आएगा। और अब इसमें थर्ड पर्सन नो चेंज दिया हुआ है, तो ही थर्ड पर्सन में आता है तो इसलिए चेंज नहीं होगा ही, लेकिन टेंस इसमें चेंज होगा, तो ही वुड कम द नेक्स्ट डे। हो गया। इसी तरह से एक और सेंटेंस हम लें, माई मदर said to me honesty is the best policy। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो मेरी मम्मी मुझे बोली ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो ये किस में चला गया, यूनिवर्सल ट्रूथ में। तो इसे हम माई मदर टोल्ड मी दैट honesty is the best policy। तो इसमें आपको यूनिवर्सल ट्रूथ भी सीखने को मिला, प्लस जो सेड है उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड में ही रह जाता है, वो सीखने को मिला। अगर सेड के बाद ऑब्जेक्ट है तो वो टोल्ड में बदल जाता है, ये सीखने को मिला। और असर्टिव सेंटेंस है तो इसमें दैट आता है, ये भी सीखने को मिला। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरह से इसे समझे होंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो अवश्य कमेंट के थ्रू हमें मैसेज भेजेंगे, और फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।